नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज़ इंडिया। जैसे आपको पता है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो आज हम सकलडीहा के प्रत्याशी से क्या लेकर के मुद्दे उतरेंगे लोगों के बारे में। सर, आप अपना परिचय दीजिए पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। मैं शिरोमणि तिवारी 381 विधानसभा सकलडीहा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। और मुद्दे की बात रही तो यहाँ चूँकि यहाँ 3 बार से विधायक प्रभु नारायण यादव जी थे, जो समाजवादी पार्टी के हैं। उनके बारे में सभी लोग जानते हैं, उनका चाल चरित्र चेहरा तीनों। विकास के नाम पे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, केवल अपने परिवार का, अपने घर का ही लाभ, अपना भला देखे। वो समाज के बारे में उनको कोई जो है उनको चिंता नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, दोबारा प्रत्याशी होने के नाते शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। और इस विधानसभा में कमल खिलाऊंगा। जैसे कश्मीर से धारा 370 हटी है, वैसे इस विधानसभा से भी धारा 370 हटा करके ही प्रण किया हूँ। ठीक है, जैसे आपने धारा 370 की बात तो कर दी, लेकिन जो किसान का मुद्दा था, जो काला कानून जिसे कहा जाता है, वो लाया भी गया, फिर उसे वापस भी लिया गया। तो इसमें क्या बीजेपी को इस बार चुनाव का असर नहीं पड़ेगा इस वजह से? नहीं, काला कानून नहीं है वो बिल था किसानों के हित को देखते हुए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो है आम जनता यानी किसानों की बात करते हैं, गरीब मजदूरों की बात करते हैं, तो वो काला कानून नहीं है। जो लोग काला कानून कहते हैं, आज उनसे पूछिए, जो उसमें जो नीतियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी व्यापारी लोग हैं, उनको जीएसटी देना पड़ रहा है, उनको फार्म 6 और 6R 9R जो मंडी का है उसका टैक्स देना पड़ रहा है। ये तमाम चीज़ों से बचत होती थी उनको। जो लोग इनका कब्जा है मंडियों पे, उनकी दुकान बंद हो रही थी। इस वजह से देखा गया कि अपने देश में एक तरीके से अराजकता का माहौल ये लोग पैदा कर रहे हैं, जो विदेशी ताकतों के द्वारा इस तरह का कार्य करवाया जा रहा था। आपने देखा हो कि खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे दिल्ली में। तो क्या ये हमारे देश की ताकत, हमारे देश के लोग हैं? क्या भारत के लोग हैं ऐसे जो हमारे भारत माता के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? इससे जनता जान चुकी है कि ये किसकी नीति है, किसकी रणनीति है। ये कांग्रेस के लोग जो विदेशी ताकतों के आधार पर यहाँ पे अपने सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो आपके अनुसार जो है बीजेपी सरकार वो कांग्रेस से डर गई, इस वजह से उसने कानून वापस ले लिया? नहीं, डरी नहीं है। ये जनता के हित में फैसला है, फैसला सही है, निर्णय है। सबकी राय बैठक हुई, अपने लोगों से वार्ता करके ही यह कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगर इस बार आप यहाँ पे चुनाव जीत जाते हैं तो आपका सबसे पहला जो मोटिव रहेगा, मुद्दा रहेगा, वो क्या रहेगा यहाँ पे करने का? हमारा मुद्दा है, यहाँ सबसे बड़ी प्रमुख समस्या गंगा कटान की है। मैं भरपूर प्रयास करके पहले गंगा कटान के बारे में, जो रौना से लेकर के रौना, कैली, कुरहना, पकड़ी, महुरियाँ, बपौली, कांवर, बलुआ, डेरवा, मऊर होते हुए ये बड़गावा तक जो गया है सैद घाट के पास तक, पहले उसको दुरुस्त कराने का काम करूँगा। जो अभी ड्रेन जो हमारी रुकी पड़ी हैं, उन ड्रेनों की सफाई और बढ़िया उनमें जो है बराबर उनका पानी का निकास की व्यवस्था करूँगा। पहले किसानों की ये समस्या है, पहले हल करूँगा। उसके बाद यहाँ गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक आवास मुहैया कराने का काम करूँगा। और जो युवा हैं उनको रोज़गार दिलाने के लिए यहाँ पे कल कारखाने, फैक्ट्री स्थापित करवाने का काम करूँगा। तो फिर अगर गंगा की बात करें जाए तो गंगा में बह रही लाशों का क्या होगा? गंगा में बहे लाशों का ये तो प्रोपगंडा लोग कर रहे थे, ऐसा नहीं था। कोरोना काल में तो कोई एक दूसरे को, हम लोग ऐसे परिवारों को मैंने हाथ लगाया है, स्वयं कुछ लोग हाथ नहीं लगा रहे थे, उनके घर वाले ही उनको हाथ नहीं लगा रहे थे। इस एक भयाक्रांत जो स्थिति आई थी, वैश्विक महामारी थी, वो स्थिति आ गई थी। लोग एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, अपने परिवार को भी हाथ नहीं लगाना चाहते थे। कोरोना की वजह से दूसरे लोग उनका जो है अंतिम संस्कार किए। ठीक है, और एजुकेशन के लिए क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी यूपी में आप जो अव्यवस्थित चीज़ है वो एजुकेशन है। शिक्षा को लेकर के कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया, तो उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि शिक्षा तो नींव है हमारी। हम शिक्षा को, हमारा मूल हमारा शिक्षा है ही है। और सबको हम लोग पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी सरकार में आने वाले दिनों में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 100% साक्षरता हमारे प्रदेश में होगी और अच्छे खासी व्यवस्था के साथ। अभी आपने देखा होगा कि शिक्षा के ऊपर यदि आप कह रही हैं तो प्राथमिक विद्यालय, जहाँ हमारी प्राथमिक शिक्षा शुरुआत होती है,
उनको जो है मॉडल के रूप में बनाने का काम किया गया है। आप पिछले सरकार की तुलना में देख लीजिए कि पिछले सरकार में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे नहीं जाते थे, कॉन्वेंट स्कूलों में भारी संख्या होती थी, लेकिन आज कहीं न कहीं सरकार की उपलब्धि है, सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रही है कि लोग कॉन्वेंट छोड़ करके जो है प्राथमिक स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। और अगर अस्पताल की बात की जाए तो हॉस्पिटल्स की, क्योंकि जितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रोवाइड किए जाते हैं वो गवर्नमेंट में नहीं होते, इस वजह से जो यहाँ की जो गरीब जनता है वो सरकारी में इलाज करा नहीं सरकारी में तो करा सकते हैं, और प्राइवेट में कराने के लिए उसके पास खर्च नहीं इतना, तो उसके लिए वो क्या किया जाएगा? सरकारी इलाज की सुविधा हमारे यहाँ सरकार पूरा जिम्मा ले रखी है। अभी हमारे यहाँ 278 करोड़ का मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने यहाँ पे स्थापित किया है। पूरे प्रदेश में लगभग सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जो है मतलब बन रहे हैं, तैयार हो जाएंगे आने वाले दिनों में। अभी मेडिकल की जो सुविधा हमारे यहाँ मिलेगी वह ऐसी सुविधा कहीं अन्य प्रदेशों में भी आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, पिछली बार भी मुझे पता चला कि आपने चुनाव लड़ा था लेकिन आप हार गए थे, तो इस बार आप ऐसा क्या करेंगे कि जो आपको पिछली बार से सबक मिली है इस बार करने के लिए? पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था, हार गया। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ 5400 वोट पाई थी 2012 में। 2017 में जनता ने हमको 65,000 मत दिया। इस बार अपार सहयोग, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। मैंने 5 साल लगातार सबकी आम जनता की सेवा की है, बिना भेदभाव किए, बिना जाति धर्म के भेदभाव किए मैंने लगातार 5 साल सेवा की है, और सभी लोग हमको अपना नेता, अपना जनसेवक मानते हैं, और उनके बीच में मैं लगातार रहता हूँ। वो हमारे लिए हैं, मैं उनके लिए हूँ। तो इस बार क्या आपकी सरकार आएगी? सरकार 100% आ रही है। आने वाला 10 तारीख आपको बताएगा। सरकार हमारी 300 से ऊपर सीटें लेकर के आ रही है। आप अभी चुनाव हुआ है, आप देखे होंगे। आप विधायक बनेंगे इस बार? 100% विधायक बनने जा रहा हूँ। तो हमारे साथ जुड़े थे विधायकी के प्रत्याशी। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।